जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं रितेश पटेल और हमारा चैनल AI टेक रितेश पटेल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आपको ऐसे बनी हुई वीडियो जैसे एंटरटेनमेंट वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और भक्ति रिलेटिव वीडियो मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर देना। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 17। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धात्रया विभागा योगा के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी के विषय में विस्तार से बताते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सारांश इस प्रकार है। 1. 3 प्रकार की श्रद्धा, त्रिविधा श्रद्धा। प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी? उत्तर श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से ही 3 प्रकार की होती है, सात्विक, सात्विक, राजसी, राजासिक और तामसी, तमसिक। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होती है। 2. 3 प्रकार के आहार, यज्ञ, तप और दान। भगवान कृष्ण तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के आधार पर विभिन्न कर्मों का विभाजन करते हैं। का आहार भोजन, सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और मन को प्रिय भोजन सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। राजसी आहार कटु, कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, शुष्क और दाह उत्पन्न करने वाले भोजन राजस व्यक्ति को प्रिय होते हैं, जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार जो भोजन बासी, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ, जूठा और अपवित्र होता है, वह तामसी मनुष्य को प्रिय होता है। ख यज्ञ, सात्विक यज्ञ जो यज्ञ बिना फल की इच्छा के केवल यह करना हमारा कर्तव्य है ऐसा मन में स्थिर करके शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है, वह सात्विक है। राजसी यज्ञ जो यज्ञ केवल दंभ दिखावे के लिए या फल की इच्छा से किया जाता है, उसे राजसी यज्ञ कहते हैं। तामसी यज्ञ जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। ग तप तपस्या। तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, वाचिक, वाणी का और मानसिक। शारीरिक तप देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। वाचिक तप जो वाणी किसी को उद्वेग न पहुंचाए, सत्य, प्रिय और हितकारक हो तथा वेदों के अभ्यास में रत रहना। मानसिक तप मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता। सात्विक तप फल की इच्छा न रखने वाले पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किया गया तप। राजसी तप सत्कार, मान या पूजा प्राप्त करने के उद्देश्य से दंभ, अहंकार के साथ किया गया तप। तामसी तप मूर्तावश, हठपूर्वक या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया तप। घ दान। सात्विक दान जो दान देना कर्तव्य है, यह समझकर बिना किसी उपकार की भावना के उचित देश, काल और पात्र को दिया जाता है। राजसी दान जो दान किसी प्रतिफल की आशा से या बहुत क्लेश, दुख के साथ दिया जाता है। तामसी दान जो दान अपवित्र स्थान में अयोग्य व्यक्ति को बिना सत्कार के या तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है। 3 तत्सत का महत्व। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण तत्सत इन 3 शब्दों की व्याख्या करते हैं, जो ब्रह्मा परमात्मा के नाम हैं। ओम सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि इसी के उच्चारण से बनाए गए। सभी शुभ कर्मों की शुरुआत के उच्चारण से होती है। तत् का अर्थ है वह, यानी ब्रह्मा।
इसका प्रयोग यह दर्शाने के लिए होता है कि जो भी कर्म किया जा रहा है वह फल की आसक्ति से रहित है, केवल मोक्ष की इच्छा से किया जा रहा है। सत का अर्थ है सत्य और श्रेष्ठता। इसका प्रयोग अच्छे और प्रशस्त कर्मों के लिए तथा श्रद्धा से किए गए यज्ञ, तप और दान की स्थिरता में किया जाता है। निष्कर्ष इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म, चाहे वह आहार, यज्ञ, तप या दान हो, उसकी श्रद्धा के अनुसार सात्विक, राजसी या तामसी होता है और केवल सात्विक कर्म ही मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17। यह अध्याय का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो जरूर कर देना। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 18 के बारे में, जो श्रीमद् भागवत गीता का आखिरी अध्याय है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।